मानव परिसंचरण तंत्र का हृदय और अन्य भाग। मानव शरीर में रक्त का प्रवाह परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है, जिसमें केंद्रीय पंप करने वाला अंग हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। धमनियां, जिनकी भित्ति मोटी होती हैं, शिराएं, जिनकी भित्ति पतली होती हैं। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। शिराएं रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती हैं। एवं कोशिकाएं, जो रक्त वाहिनियां हैं, धमनियों एवं शिराओं के छोर पर मौजूद रहती हैं। इनकी भित्ति बहुत ही पतली और संकीर्ण होती है। तथा उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान, अपशिष्ट पदार्थों और भोजन के कणों का आदान प्रदान होता है। हृदय की पंपिंग क्रिया। एक संपूर्ण धड़कन, आलिंद का प्रकुंचन और आलिंद का अनुशीथिलन जब नीलय प्रकुंचन में होता है, उनसे मिलकर बनती है। हृदय की पंपिंग प्रक्रिया में शामिल है। आलिंद प्रकुंचन। सामान्य स्थितियों में रक्त निरंतर उच्च एवं निम्न महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता रहता है। आलिंद प्रकुंचन से पूर्व रक्त आलिंद से निलय में खुले हुए एवी वॉल्व द्वारा निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। आलिंद प्रकुंचन के समय आलिंद संकुचित होता है और बचे हुए शेष रक्त को निलय में डाल देता है। निलय प्रकुंचन। जब आलिंद प्रकुंचन में अपने अंतिम छोर पर पहुंचता है, तो दोनों एवी वॉल्व बंद हो जाते हैं। यहाँ निलय के दाब में वृद्धि के कारण निलय संकुचित होता है तथा इसके दाब के कारण अर्धचंद्राकार वॉल्व खुल जाता है तथा रक्त फुफ्फुस धमनी और महाधमनी से होकर प्रवाहित होता है। निलय अनुशीथिलन। इस चरण में निलय दाब में कमी आती है। अर्धचंद्राकार वॉल्व धमनियों से रक्त के विपरीत दिशा में प्रवाह को रोकता है। ठीक उसी समय एवी वॉल्व खुल जाते हैं, जिससे दोनों आलिंद से रक्त का प्रवाह होने लगता है। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्त दाब मीटर एक यंत्र है जिसका रक्त दाब मापने में उपयोग होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर प्रायः एक इन्फ्लेटेबल कफ, एक मापन इकाई, मैनोमीटर दोनों से जोड़ने वाली एक ट्यूब और एक इन्फ्लेशन बल्ब भी ट्यूब द्वारा कफ से जुड़कर बना होता है। इन्फ्लेशन बल्ब एक मार्गी वाल्व होता है जो दाब को लीक होने से रोकता है, जबकि एक समायोजन स्क्रू वाल्व संचालन के लिए होता है जो तंत्र में दाब को नियंत्रित ढंग से कम करता है। रोगी के सीधे बैठने की स्थिति में सामान्यतः ऊपरी बाईं भुजा पर लगाया जाता है, जो लगभग हृदय के समान ऊंचाई पर होता है। कफ गैस से भरा हुआ होता है, जिससे दाब पारे के दाब 200 मिलीमीटर जितना हो। ये ब्रैंकियल धमनी में रक्त के प्रवाह को रोकता है। तब स्टेथोस्कोप को कोहनी पर ब्रैंकियल धमनी के ऊपर रखा जाता है और कफ को धीरे धीरे ढीला किया जाता है।
जैसे ही कफ में दाब गिरता है, एक विशेष आवाज सुनाई देती है। धमनी में पुनः पहले जैसा रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस दाब पर आवाज शुरू होती है, इसे सिस्टोलिक रक्त दाब की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। कफ दाब पुनः तब तक मुक्त होता है जब तक कि आवाज सुनी नहीं जा सकती और इसे डायस्टोलिक रक्त दाब की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। सामान्य सिस्टोलिक दाब पारे का 120 mm है तथा सामान्य डायस्टोलिक दाब पारे का 80 mm है। इसे 120/80 लिखा जाता है।